मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, जिसका हम लोग का टॉपिक है बार ग्राफ। क्या पढ़ना है बच्चों? तो हम लोगों को बार ग्राफ पढ़ना है। इसके पहले हम लोगों ने पिक्टोग्राफ और जो डेटा हैंडलिंग के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए हम बार ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। बार ग्राफ मेनली एक ग्राफ का, एक डेटा का रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। और देखिए बच्चों, ग्राफ कॉपी आपको इस तरह की होती है। ये हमारा क्या है? ग्राफ कॉपी है। इसी ग्राफ कॉपी पे हम लोगों को क्या बनाना है? बार ग्राफ का पिक्चर बनाना है। ठीक है, ये आप लोगों को मार्केट में बहुत आसानी से एक उपलब्ध है। तो चलिए हम आज आपको बार ग्राफ पढ़ाते हैं और बार ग्राफ के बारे में बताते हैं। तो आइएगा बच्चों, देखिए बार ग्राफ। बार ग्राफ इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। बार ग्राफ क्या है? एक हम लोग पिक्चर का क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन करते हैं और न्यूमेरिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार। मतलब कि जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका? तो कुछ न्यूमेरिकल डेटा दिया रहता है, जैसे न्यूमेरिकल में कुछ डिजिट में डेटा दिए रहते हैं, उसी को हम बार कॉपी में क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल हमारा यहाँ दे रहा है, गिवन बिलो इज अ बार ग्राफ शोइंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय तरुण इन 5 सब्जेक्ट इन एन एनुअल एग्जामिनेशन। मतलब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तरुण जो है, तरुण एक लड़का है जो क्या दिया है? अपना एनुअल एग्जामिनेशन दिया है। ठीक है, यानी अपने स्कूल में एक एग्जामिनेशन दिया है, जिसको क्या, उसको 5 सब्जेक्ट में मार्क्स आया है। ठीक है, और क्या करा हम लोग को? ग्राफ पेपर पे शोइंग करने के लिए बार ग्राफ शोइंग, मतलब कि ग्राफ पेपर पे शो करने के लिए बता रहा है कि ग्राफ पेपर पे हमको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिएगा बच्चों, इसका हिंदी में कितना मार्क्स है? 35 मार्क्स है। इंग्लिश में कितना? 52 मार्क्स है। मैथ्स में कितना? 70 मार्क्स है। साइंस में 30 मार्क्स है। और एसएसटी में 23 मार्क्स है। इसको ये दिया है, तरुण का सब्जेक्ट का दिया है और मार्क्स दिया है। इसको हम लोग क्या करना है? ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, ग्राफ पेपर जो हम आपको दिखाए हैं, उस ग्राफ पेपर पे हमको क्या करना है? एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन आप लोग को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में हम क्या करेंगे? मार्क्स को लिखेंगे, यानी जो न्यूमेरिकल डिजिट्स है हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और सबका क्या कीजिएगा बच्चों? इक्वल डिस्टेंस लिखिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी हम क्या लिए यहाँ पे? हमारे सब में देखिएगा तो 10, 10 का गैप है। हो सकता है आप लोग के पास अगर ग्राफ कॉपी में, मेरे पास बोर्ड में तो जगह नहीं था, इसलिए हम 10-10 का ले लिए हैं। हो सकता है कि कहीं कुछ ज़्यादा डेटा दे दिया, अगर मान लीजिए कि 200 दे दिया हो, अगर सपोज अगर 200 दे देगा तो क्या कीजिएगा? 0 से 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि हम क्या करेंगे? इक्वल डिस्टेंस पे हम हमेशा इसको लेते हैं। अगर लेना होगा तो हम क्या ले सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे भी ले सकते हैं। अब यहाँ क्या कर सकते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यानी क्या हो जाएगा? हम लोग में सब में इक्वल डिस्टेंस होगा। हम हमेशा क्या करेंगे? इक्वल डिस्टेंस को ही लेंगे। फिर हम क्या करते हैं? इधर हम सब्जेक्ट को लेते हैं। तो हमारा देखिए हिंदी में कितना सब्जेक्ट है बच्चों? तो 35 है। तो 35 कहाँ कहाँ के बीच में आता है? 35 हमारा 40 और 30 के बीच में आता है, तब तो 35 होता है। तो आप क्या करिएगा? 40 और 30 के बीच में एक डॉटेड लाइन लेकर के हम क्या करेंगे? उसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और उसको स्केचिंग कर दीजिएगा, कम से कम दिखे, क्योंकि ग्राफ पेपर पे जल्दी आप अगर नॉर्मल लाइन अगर ऐसे खींचेगा तो दिखता नहीं है। ठीक है, थोड़ी देखने में परेशानी होगी आप लोग को। और कॉपी सजा भी लीजिएगा, जैसे इसको आप कलर भी कर सकते हैं या स्केचिंग भी कर दीजिएगा, तो क्या होगा? वो आप लोग का एक कॉपी सज जाएगा। मतलब आप लोग को कि अगर हम कॉपी थोड़ा सजा के लिखते हैं तो क्या होता है? हम लोग को पढ़ने में भी अच्छा लगता है, और जो टीचर कॉपी देखता है उसको भी कॉपी क्या लगता है? अट्रैक्टिव लगता है। तो आप लोग थोड़ा अपनी कॉपी को यहाँ पे वो ऐसे, मैथ में तो हम ज़्यादा अट्रैक्टिव नाम का कुछ चीज़ कर नहीं सकते, कुछ ज़्यादा सजा वगैरह नहीं सकते, लेकिन कहीं कहीं अगर मौका मिले तो आप सजा सकते। जैसे हमारा मौका यहाँ मिला है कि हम बार ग्राफ बनाते हुए उसको सजा सकते हैं, तो आप उसको सजा लीजिए। फिर लिख दीजिएगा हिंदी, उसके सब्जेक्ट के नीचे लिख दीजिएगा हिंदी, यहाँ लगा दीजिएगा 35 डिग्री। फिर कितना है? इंग्लिश में हम लोग कितना मार्क्स आया है? 52।
तो 52 के कहाँ आएगा, 60 और 50 के बीच में हमारा क्या आता है बच्चों, 60 और 50 के बीच में हमारा क्या आता है, 52 आता है। तो हम क्या करेंगे, एक 52 का यहाँ से लाइन लेंगे और 52 हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा और उसके नीचे हम क्या कर देंगे, उस सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। फिर हमारा मैथ्स है, तो मैथ्स क्या आएगा, मैथ्स 70 है, तो डायरेक्ट हम 70 से लेकर के इसको लाइन मिला दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा मैथ्स, ठीक है, कि ये हमारा मैथ्स। और हम क्या करेंगे, उसको हम चारों तरफ से कवर कर देंगे और उसको स्केचिंग कर दीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा साइंस सब्जेक्ट आता है। साइंस सब्जेक्ट में कितना 30 मार्क्स, तो अब ये क्या करेगा, हम लोग को 30 से ऐसे मिला देना है। और देखिए ऐसे मिलाइएगा ना, तो इधर अगल बगल वाला लाइन को थोड़ा काट इरेज कर दीजिएगा, यहाँ 30 और उसको मिला करके फिर से स्केचिंग करके और नीचे सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या है, एसएसटी में कितना मार्क्स है, 23, और 23 आप लोग को पता है 20 और 30 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, 23 को भी हम स्केचिंग कर देंगे और वहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे एसएसटी, ठीक है। ये तो हमारा बार ग्राफ बन गया, ठीक है। अब बार ग्राफ जो बन जाएगा तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी हम लोग को पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच सब्जेक्ट, इसमें अगर क्वेश्चन अराइज करने का रहा, एग्जामिनेशन या कोई टीचर आपसे क्वेश्चन अराइज किया, तो क्वेश्चन अराइज क्या कर सकता है, क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि विच सब्जेक्ट है मैक्सिमम नंबर, हो सकता है ना क्वेश्चन कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आया। तो इसका हम आंसर क्या लिख सकते हैं कि मैथ्स में हम लोग का क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर आया है। फिर इसमें से ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि विच सब्जेक्ट है मिनिमम नंबर, किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एसएसटी में हमारा सबसे कम नंबर, क्योंकि कितना एसएसटी में हम कितना तरुण मार्क्स प्राप्त किया है, तो 23 आया है तरुण को, ठीक है। और फिर से यहाँ एक और क्वेश्चन हो सकता है कि जो मैक्सिमम नंबर है मैथ्स और मिनिमम नंबर है एसएसटी, हाँ मिनिमम जो मार्क्स है 23 एसएसटी में, तो दोनों का डिफरेंस कितना है। तो दोनों का क्या कीजिएगा बच्चों, आप डिफरेंस भी कर सकते हैं। अब एक यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ बताइए बच्चों की पांचों सब्जेक्ट मिला करके तरुण को कितना मार्क्स आया। तो आप क्या कीजिएगा, इस सारे को ऐड कर दीजिएगा और बता सकते हैं कि तरुण को कितना मार्क्स आया है। तो आप लोग को ये बार ग्राफ बच्चों समझ में आ गया होगा। एक और हम एग्जाम्पल देख करके आप लोग को अच्छे से एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, गिवन बिलो इज द बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री। मतलब कि दिया है इस बार ग्राफ में बनाने को बता रहा है कि एक कंपनी है जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, स्कूटर प्रोड्यूस हो रहा है। कब का दिया है, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ अ ईयर, मतलब कि एक साल के शुरू के 5 महीने का क्या दिया है, प्रोड्यूस जिस कंपनी से हम लोग का स्कूटर बना है उस कंपनी का हम लोग का डेटा दिया है, उसको क्या कर रहा है बार ग्राफ पे बनाने के लिए। तो देखिएगा मंथ्स, जनवरी में कितना प्रोड्यूस हुआ है 500, फरवरी में कितना 1100, मार्च में कितना हुआ है 800, अप्रैल में कितना हुआ है 1000 और मई में कितना हुआ है 1500। इसी को क्या करा हम लोग को एक बार ग्राफ में बनाने के लिए। तो अब क्या है, जो हमारा प्रोड्यूस ऑफ स्कूटर का जो संख्या है वो कितना है, ज़्यादा है, मतलब कि 500, 100, 1100, 800, 1500 ऐसा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 200 के इक्वल डिस्टेंस पे हम अपना जो ये न्यूमेरिक वैल्यू है उसको पुट अप कर देंगे। तो आपको क्या पता है कि वर्टिकल लाइन हम नंबर पुट कर देंगे और हॉरिजॉन्टल में हम क्या करेंगे, उसका मंथ्स लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमको दिखता है जनवरी में कितना है। तो देखिए हम बच्चों पुट आउट किए, पहले 0 के बाद 200 से फिर हम 400 से क्या लिए है 600 से हम कहाँ आए हैं 800 से फिर 1000 से 1200, फिर 1200 से कितना पे हम आए हैं 1400, फिर उससे कितना है हम आए हैं 1600, और शॉर्ट ऊपर और भी हम लिख सकते हैं अगर हमको यहाँ पे नीड रहता तो, ठीक है। हम अपने नीड के अनुसार इस पर वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। और आपको दिख रहा है कि सब में अगर इक्वल डिस्टेंस का बात करेंगे तो सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग के बीच में 200 का क्या आएगा, इक्वल डिस्टेंस आएगा, ठीक है। अब ये सब तो हम इस डेटा के बारे में बात हो गई। अब चलिए अब डेटा हम पुट आउट करते हैं। जनवरी में कितना दिया है 500, तो देखिएगा 500 कहाँ है, तो 500 हमारा
400 और 600 के बीच में आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ले लेंगे और फिर हम 500 को ऊपर फिर के और उसको स्केचिंग कर देंगे। ठीक, फिर दे रहा है फरवरी में कितना बिका हम लोग का, तो 1100 हम लोग का फरवरी में बिका। तो 1000 और 1200 के बीच में क्या आता है, 1100 आएगा। तो हम इसको लेकर के पुट अप करके और यहाँ से मिला लेंगे तो हम उसको स्केचिंग कर देंगे। फिर क्या कितना आया है, फिर मार्च में हम लोग का 800 बिका है, तो डायरेक्ट हम 800 ऐसे लेंगे और हम उसको अपने बॉक्स को घेर देंगे, लिख देंगे। फिर कितना अप्रैल में कितना बिका है, तो 1000 बिका है। अप्रैल में फिर 1000 से ले जाएंगे उसके पैरेलल में स्केल से, ये आप स्केल से बनाइएगा, सही से बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम ऐसे उसको स्केचिंग कर देंगे जैसे आप लोग को हम पिक्चर में स्केचिंग किया हुआ दिखा रहे हैं। फिर मई में कितना बिका, तो मई में हमारा 1500 यानी 1500 हम लोग का स्कूटर का प्रोड्यूस हुआ है कंपनी के द्वारा। तो 1400 और 1600 के बीच में कितना आता है, 1500 आता है। ठीक है, यानी 1400 और 1600 के बीच में कितना आएगा, 1500 आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको बीच में ऐसे करके मिला दीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा और फिर इसको स्केचिंग कर दीजिएगा। ठीक है, और हम उसको डॉट डॉट स्केचिंग कर देंगे। आप स्केचिंग किसी भी तरीका से कर सकते हैं। स्केचिंग करने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, आप चाहते तो इसको पूरा कलर भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कलर कर सकते हैं। मतलब आप लोग को जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें भी हमारा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, जैसे क्वेश्चन हम लोग का उस बार ग्राफ में अराइज हुआ था, तो यहाँ पे भी अराइज हो सकता है कि बताइए कि कौन से मंथ्स में हम कितना ये, तो अप्रैल मंथ में हम कितना स्कूटर का प्रोड्यूसर किए, कितना अप्रैल मंथ में एक कंपनी के द्वारा स्कूटर बनाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते, फिर आपका दे सकता है कि मई में जो कंपनी स्कूटर बनाई और जो जनवरी में जो स्कूटर बनाई कंपनी, वो दोनों में डिफरेंस कितना है, तो मई का लिख लीजिएगा और जनवरी का लिख लीजिएगा, दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा तो क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ बच्चों ये क्या है, हमारा बार ग्राफ समाप्त होता है। ठीक है, और बार ग्राफ समाप्त होते के साथ ही हमारा जो चैप्टर है डेटा हैंडलिंग, वो चैप्टर भी क्या होता है, समाप्त होता है। और उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।